नमस्कार स्टडीज के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के जो किले हैं, किलों के बारे में चर्चा कर रहे थे और चित्तौड़ का किला पढ़ लिया था हमने, चित्तौड़गढ़। आज जो चर्चा करेंगे हम किलों में वो किला है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला, तो ये जो कुंभलगढ़ का किला है, इस कुंभलगढ़ के लिए याद रखना सबसे पहला प्रश्न आता है कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में है? तो राजसमंद। जो कुंभलगढ़ का किला है वो राजसमंद जिले में है और इसका जो निर्माण करवाया था वो 1458 में महाराणा कुंभा ने बनवाया था ये कुंभलगढ़ का किला। जगह हो गई कुंभलगढ़ कहाँ है? तो राजसमंद में। निर्माता कौन? महाराणा कुंभा। कब बनवाया? 1458। ये जो कुंभलगढ़ का किला है एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसका नाम है हेमकुट पहाड़ी। हेमकुट पहाड़ी पर बना हुआ है और बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ के किले का शिल्पी कौन था? तो इसका जो शिल्पी था वो था मंडन। शिल्पी कौन था? मंडन। महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान था ये मंडन और मंडन को शिल्पी माना जाता है कुंभलगढ़ के किले का। तो ये बातें अच्छे से याद रखना क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाता है। कुंभलगढ़ राजसमंद में महाराणा कुंभा ने 1458 में बनवाया। कौन सी पहाड़ी पर? तो हेमकुट की पहाड़ी। और इसका शिल्पी कौन था? मंडन इसका शिल्पी था कुंभलगढ़ के किले का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो कुंभलगढ़ का किला है इस कुंभलगढ़ के किले में ही बना हुआ है झाली बाव और यहीं पर बना हुआ है झाली रानी का माळ्या। झाली बाव और झाली रानी का माळ्या यहीं पर है और यहीं पर बना हुआ है मामादेव कुंड। मामादेव कुंड, ये जो मामादेव कुंड है इस मामादेव कुंड के लिए याद रखना महाराणा कुंभा अपने अंतिम समय में ज्यादातर समय इसी कुंड के पास में बैठ करके बिताया करता था। अंतिम समय महाराणा कुंभा अपना अंतिम समय इसी मामादेव कुंड के पास बिताता था। और इस कुंभा की हत्या इसके पुत्र उदा, कुंभा की हत्या इसके पुत्र उदा ने इसी कुंड के पास में कर दी थी। यानी महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो इसके पुत्र उदा ने इसकी हत्या की थी। इसलिए इतिहास में ये जो उदा है इसको कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता, क्योंकि कुंभा की हत्या कौन से किले में? कुंभलगढ़ के किले में। ये जो कुंभलगढ़ का किला है इस कुंभलगढ़ के लिए ही याद रखना कुंभलगढ़ के किले के ऊपर एक और किला बना हुआ है जो बिल्कुल सीधी चढ़ाई में बना हुआ है, इसलिए उसको कटारगढ़ कहा जाता है। जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल सीधी सीढ़ियां हैं, सीधी चढ़ाई में बना हुआ है। इसी के ऊपर एक किला और कटार के समान होने के कारण उसको कटारगढ़ कहा जाता है। कुंभलगढ़ के किले का ऊपरी भाग, कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। और इस कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। आ चुका है परीक्षा में ये भी, मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है? तो कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। ये बात ध्यान रखना। ये जो कुंभलगढ़ का किला है इस कुंभलगढ़ के किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी दीवार है जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है और चीन की दीवार के बाद में दूसरा नंबर आता है इस कुंभलगढ़ के किले की दीवार का। राजस्थान क्विज में ये प्रश्न पूछा गया है कि कुंभलगढ़ के किले की जो दीवार है वो कितनी लंबी है? तो 36 किलोमीटर लंबी है जिसको भारत की महान दीवार कहते हैं। और इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं इस कुंभलगढ़ के किले की दीवार पर। इतनी चौड़ी है ये दीवार और लंबी है 36 किलोमीटर। इसका ऊपरी भाग कटारगढ़ और कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। ये जो कटारगढ़ है
ये जो कुंभलगढ़ का किला है इसी के लिए याद रखना महाराणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा उदय सिंह जो थे, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? तो उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक। और महाराणा प्रताप का जन्म भी कहाँ पर? कुंभलगढ़। कहां पर हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? तो कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ है, कटारगढ़ में एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और इस बादल महल में एक स्थान है, कमरा एक स्थान है जिसका नाम है जूना कचहरी। इस जूना कचहरी नामक स्थान पर 9 मई 1540 को जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ कटारगढ़ में हुआ था। इस कुंभलगढ़ के किले की तुलना जो कर्नल जेम्स टोड है उसने एट्रास्कन से की है। कुंभलगढ़ को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? तो एट्रास्कन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने इस कुंभलगढ़ को। ये जो कुंभलगढ़ है इसको कमल मीर के नाम से भी जानते हैं, इसको कमलेंद्र भी कहा जाता है, इसको मच्छेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कमलमीर, कमलेंद्र, मच्छेंद्र मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी भी किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ को ही कहा जाता है। ये जो कुंभलगढ़ का किला है ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अबुल फजल ने इस किले के लिए कहा था कि कोई पगड़ीधारी व्यक्ति यदि इसको देखे, पगड़ीधारी व्यक्ति अगर इस कुंभलगढ़ के किले की तरफ देखे तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। पूछा गया परीक्षा में, पगड़ीधारी व्यक्ति इस किले को देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाएगी। कौन से किले के लिए? कुंभलगढ़ के लिए। और किसने कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल से ध्यान रखना, अबुल फजल और फैजी 2 भाई थे जो नागौर के रहने वाले थे और अकबर के दरबारी नवरत्न थे। अकबर के नवरत्नों में से थे अबुल फजल ने रचना की थी आईने अकबरी की रचना की थी। और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो मुहणोत नैणसी को कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहणोत नैणसी को कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। इस बात का भी ध्यान रखना। ये जो कुंभलगढ़ का किला है यहीं पर पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल, महाराणा जो रायमल थे, महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था ये पृथ्वीराज सिसोदिया। ये इतना तेज धावक, तेज गति से दौड़ता था, इसी कारण से इस पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है ये पृथ्वीराज सिसोदिया। और इसी की एक रानी थी जिसका नाम था ताराबाई। इसी की रानी ताराबाई के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़, अजमेर का नाम तारागढ़ इस पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी ताराबाई के नाम पर रखा गया था। तो इस पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। कहां पर? कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की। तो ये याद रखना आप कुंभलगढ़ के किले की। कौन सी पहाड़ी पर है? तो हेमकुट पहाड़ी पर महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। इस कुंभलगढ़ का मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी किसको कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ को ही कहा जाता है। शिल्पी कौन था? मंडन था इसका शिल्पी। एक किला है भटनेर का किला, भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग से याद रखना कहां पर है? हनुमानगढ़ में है ये भटनेर का किला। हनुमानगढ़ में भाटी राजा भूपत सिंह भाटी ने 295 ईस्वी में निर्माण करवाया था इस भटनेर के किले का। कहां पर है? तो हनुमानगढ़ जिले में है ये भटनेर का किला। इस किले के पास से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है घग्गर नदी, जिसको नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक कहा जाता है। तो घग्गर नदी भटनेर के किले के पास से गुजरती है
और घग्गर नदी के पास में बना हुआ है भटनेर का किला। 295 में भाटी राजा भूपत ने बनवाया था, यानी सबसे पुराना राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग हो गया कौन सा, भटनेर का किला। ये जो भटनेर का किला है ये राजस्थान के उत्तरी भाग में है, इसलिए इसको उत्तर सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर भड़किवाड़, भाटियों ने बनवाया था तो उत्तर भड़किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी। और उत्तर भड़किवाड़ किसे कहते हैं, भटनेर के किले को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी और उत्तर भड़किवाड़। इस भटनेर के किले के लिए याद रखना 52 बुर्ज बने हुए हैं इस भटनेर के किले में। कितने बुर्ज हैं, 52 बुर्ज इस किले में बने हुए हैं भटनेर के किले में। और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए, तो भटनेर के किले पर ही हुए थे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण। सन 1001 में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। और 1398 में तैमूर ने इस किले पर आक्रमण किया था, भटनेर के किले पर। ये जो तैमूर है इसने एक रचना की थी तुझके तैमूरी। तो याद रखना तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझके तैमूरी, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझके तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। कौन से किले के लिए, भटनेर के किले के लिए। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझके तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। कौन से किले के लिए, भटनेर के किले के लिए। भटनेर को जीता था 1398 में तैमूर। और जब तैमूर ने इस किले को जीता था तो याद रखना एकमात्र किला है राजस्थान का जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किसके आक्रमण के समय, तो याद रखना तैमूर के आक्रमण के समय किया था। एकमात्र राजस्थान का किला जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। कौन सा किला है, भटनेर का किला। ये जो भटनेर का किला है इसी में बनी हुई है शेर खान की कब्र। शेर खान की कब्र कहां पर बनी हुई है, भटनेर के किले में बनी हुई है शेर खान की कब्र। इस भटनेर के किले में ही बना हुआ है गुरु गोरखनाथ का मंदिर। राजस्थान में एकमात्र गोरखनाथ का मंदिर कहां पर है, तो हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ भटनेर हनुमानगढ़ में बना हुआ है गोरखनाथ का मंदिर और यहीं पर है शेर खां की कब्र। ये जो भटनेर का किला है 1805 में जाबता खां नाम का एक शासक था और इस जाबता खां नाम के शासक से बीकानेर के सूरत सिंह ने जीत लिया था ये भटनेर का किला। 1805 में जाबता खां से बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने यह किला जीता था, भटनेर का किला। और इस किले को जिस दिन जीता था उस दिन मंगलवार था और मंगलवार हनुमान जी का वार होता है। कहते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, हनुमान जी का भगत था सूरत सिंह। इस कारण से भटनेर का नाम बदल करके उसने क्या रखा, हनुमानगढ़। तो पूछे कि भटनेर का नाम हनुमानगढ़ किसने रखा, तो सूरत सिंह। सूरत सिंह ने भटनेर के किले का नाम बदल करके हनुमानगढ़ रखा था क्योंकि इसको मंगलवार के दिन जीता गया था। और राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नाम किले के नाम से रखा गया है तो हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ जिला यानी किला पहले बना था, जिला तो बाद में बना है। तो एकमात्र जिला हनुमानगढ़ है जिसका नाम किले के नाम पर रखा गया है। जैसे एकमात्र जिला जिसका नाम झील के नाम पर रखा गया राजसमंद है, राजसमंद झील पहले से थी और राजसमंद झील के नाम से जिले का नाम है राजसमंद, वैसे ही किले के नाम से हनुमानगढ़ का नाम रखा गया है। तो भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, उत्तरी सीमा का प्रहरी और उत्तर भड़किवाड़। कितने बुर्ज हैं, 52 बुर्ज। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण, शेर खां की कब्र, गोरखनाथ का मंदिर, कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी। भूपत सिंह भाटी ने 295 में इसका निर्माण करवाया। महमूद गजनवी ने 1001 में आक्रमण किया था और तैमूर ने जीता था इसको 1398 में जीता था तैमूर ने। कौन से किले को, भटनेर के किले को। तो ये याद रखना आपको इस भटनेर के किले के लिए। और कौन से जिले में है, तो हनुमानगढ़ में है भटनेर का किला।
आगे चर्चा करते हैं चौमुहा किला। चौमुहा किला जिसके 4 मुंह, चौमुहा किला जिसके 4 मुंह है वो है चौमुहा किला। और चौमुहा किला कहां पर है? तो चौमू में। चौमुहा, चौमुहा किला यानी जिसके 4 मुंह है, 4 मुंह वाला किला, 4 दरवाजों वाला किला, चौमुहा किला। और ये कहां पर है? सीधा सीधा नाम याद रखना, चौमू में स्थित है। कौन से जिले में? जयपुर। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में स्थित है ये चौमुहा किला। चौमू जयपुर। 4 मुंह कौन कौन से हैं? तो इसके 4 दरवाजे हैं। एक है बावड़ी दरवाजा, एक है पिहाला दरवाजा, एक है बजरंग दरवाजा। बावड़ी दरवाजा, पिहाला दरवाजा, बजरंग दरवाजा। रावण गेट के नाम से भी जानते हैं इस बजरंग दरवाजे को। तो बावड़ी दरवाजा, पिहाला दरवाजा, बजरंग दरवाजा, जिसको रावण गेट के नाम से भी जाना जाता है। ये चौमू का जो किला है इसके 4 दरवाजे बने हुए हैं। और ये जो चौमू का किला है ये कहां पर है? चौमू में। चौमू में है, 4 गेट हैं इसलिए 4 दरवाजों के नाम से ही इस किले का नाम चौमुहा किला रखा गया है। ये जो चौमू का किला है इसका निर्माण करण सिंह ने संत बेणीदास के आशीर्वाद से निर्माण करवाया था। इस किले का, चौमू के किले का निर्माण संत बेणीदास के आशीर्वाद से करवाया था। चौमू के किले का निर्माण किसने करवाया? तो करण सिंह ने करवाया। तो करण सिंह ने बेणीदास के आशीर्वाद से निर्माण करवाया था इस चौमू के किले का। 4 दरवाजे, बावड़ी दरवाजा, पिहाला दरवाजा, बजरंग दरवाजा। इस बजरंग दरवाजे को क्या कहा जाता है? रावण दरवाजा, रावण गेट कहा जाता है। और एक है होली दरवाजा। तो ये 4 दरवाजे इसके, बावड़ी, पिहाला, बजरंग का ही दूसरा नाम क्या है? रावण गेट। और एक है होली दरवाजा। तो इस प्रकार से 4 दरवाजे, इसलिए इसको कहा जाता है चौमुहा किला। ठाकुर करण सिंह ने बेणीदास के आशीर्वाद से, जहां पर बकरी को बाघ से लड़ते हुए, कहा जाता है इसके लिए कि जहां पर बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा गया उसी जगह पर बनाया गया ये चौमू का किला। इस चौमू के किले में एक महल है जिसका नाम है देवी निवास महल। चौमू के किले में एक महल है जिसका नाम है देवी निवास महल। और इस देवी निवास महल के लिए याद रखना, ये जो देवी निवास महल है ये अल्बर्ट हॉल, जयपुर में जो अल्बर्ट हॉल है उस अल्बर्ट हॉल की प्रतिकृति हुबहू अल्बर्ट हॉल के जैसा बना हुआ है देवी निवास महल। अल्बर्ट हॉल के लिए पूछ ले तो अल्बर्ट हॉल कहां पर है? जयपुर में है अल्बर्ट हॉल, जिसका निर्माण प्रिंस अल्बर्ट के आगमन की खुशी में राम सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था अल्बर्ट हॉल का। और अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था वो था सर स्टीवन को वास्तुकार माना जाता है इस अल्बर्ट हॉल का। तो ये जो अल्बर्ट हॉल है इसकी प्रतिकृति है देवी निवास महल। और कहां पर है वो? चौमू के किले में। इस चौमू के किले को ही कहा जाता है धाराधारगढ़, और इसी को कहा जाता है रघुनाथगढ़, इसी को कहा जाता है सामंती दुर्ग या चौमुहा दुर्ग, सामंती दुर्ग, रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़। ये परीक्षा में पूछा गया है कि किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो चौमू के किले को जाना जाता है किस नाम से? धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है चौमू का किला। और इसी को कहा जाता है रघुनाथगढ़। तो ये बात याद रखना, चौमू का किला 4 दरवाजे हैं इसलिए चौमू नाम है। जयपुर जिले में है। बावड़ी दरवाजा, पिहाला, बजरंग दरवाजा और होली दरवाजा। करण सिंह ने बेणीदास के आशीर्वाद से देवी निवास महल, अल्बर्ट हॉल की प्रतिकृति। और परीक्षा में जो पूछा जाएगा तो इन 2 नामों से संबंधित प्रश्न आता है परीक्षा में। धाराधारगढ़ किसे या रघुनाथगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौमू के किले को जाना जाता है। इसके अलावा
एक किला है जिसका नाम है माधोराजपुरा का किला, माधोराजपुरा का किला, सवाई माधो सिंह प्रथम। माधोराजपुरा का जो किला है उसके लिए ध्यान रखना सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया था माधोराजपुरा के किले का निर्माण। माधोराजपुरा का किला, और माधोराजपुरा का किला किसने बनवाया? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह फर्स्ट, सवाई माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था माधोराजपुरा का किला। ये जो सवाई माधो सिंह प्रथम थे, इनके पिता सवाई जय सिंह और माता का नाम था चंद्र कंवर, चंद्र कंवर, पिता का नाम था सवाई माधो सिंह, सॉरी सवाई माधो सिंह के पिता का नाम सवाई जय सिंह और माता का नाम था चंद्र कंवर। ये जो सवाई माधो सिंह है, इन्होंने ही सवाई माधोपुर भी इन्होंने ही बसाया था। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था सवाई माधो सिंह ने। तो सवाई माधो सिंह ने माधोराजपुरा का किला कौन से जिले में है? ये तो जयपुर जिले में है ये माधोराजपुरा का किला। और एक तरह से जिस प्रकार से जयपुर बसा हुआ है, जयपुर की तरह ही बसा हुआ है ये माधोराजपुरा। जयपुर को सवाई जय सिंह ने बसाया था और सवाई जय सिंह ने जिस प्रकार जयपुर को बसाया उसी प्रकार सवाई माधो सिंह ने किसको बसाया था? माधोराजपुरा को बसाया था। ये जो माधोराजपुरा का किला है तो याद रखना यहाँ पर जय सिंह, जयपुर के जो शासक थे जय सिंह तृतीय, जय सिंह थर्ड की धाई माँ थी जिसका नाम था रूपा बढ़ारण। जय सिंह तृतीय की धाई माँ रूपा बढ़ारण को कैद करके रखा गया था, इस माधोराजपुरा के किले में कैद करके रखा गया था इस रूपा बढ़ारण को। और इस माधोराजपुरा के किले के लिए ही आपको याद रखना है कि अमीर खां पिंडारी, जो पिंडारियों का नेता था अमीर खां पिंडारी, टोंक का संस्थापक भी माना जाता है अमीर खां पिंडारी। इस अमीर खां पिंडारी की दो बेगमों को भारत सिंह, जो लदाना के भारत सिंह नरुका थे, वो भारत सिंह बंदी बना करके ले आए थे अमीर खां पिंडारी की दो बेगमों को, और उनको भी कहां पर रखा था? माधोराजपुरा के किले में उनको रखा गया था। कहते हैं कि 21 नवंबर 1816 में अमीर खां पिंडारी और भारत सिंह के बीच में संधि हो गई थी और भारत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को वापस लौटा दिया था। और खास बात यह है कि भारत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को यहाँ पर अपनी धर्म की बहन बना करके रखा था। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस माधोराजपुरा के किले के लिए। कहां पर है? जयपुर जिले में है। बनवाया था माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। जय सिंह तृतीय की धाई मां रूपा बढ़ारण को यहाँ कैद करके रखा गया था और भारत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की दो बेगमों को भी यहाँ पर कैद करके रखा था। धन्यवाद।